जिन जिन के घर में शंकर भगवान का शिवलिंग विराज रहा है उनसे निवेदन करना चाहता, इतना सा हो, बड़ा सा हो, छोटा सा हो, कंकर मात्र का हो, इतना छोटा सा भी हो, तो भगवान को निलाने के लिए जब बैठो, स्नान कराने के लिए बैठो, तब एक निवेदन जरूर है कि शिव जी का जो जल आप शंकर जी को स्नान कराओ तो एक अलग थोड़ा सा पात्र कर लो, एक छोटी सी प्लेट अलग कर लो, उसमें निला लो। निलाकर थोड़ा सा भी भाग अगर शंकर जी का हमको मिल रहा है, घर पर ही उसका जल अगर हमने छीट लिया है, थोड़ा सा आचमन कर लिया है, बच्चे जिद्दी हैं तो उनको भी अगर दे दिया है, या हमने तुलसी जी को छोड़कर दूसरे वृक्ष में भी डाल दिया है, उस वृक्ष की छांव भी अगर हमारे ऊपर पड़ रही है। जैसे हमारे यहाँ झाड़ू की महत्वता कही, जो झाड़ू होती है, बुआरी होती है, जिस झाड़ू को अपन झाड़ते हैं, ये महाराज 3 जगह पर नहीं रखना चाहिए। कितनी जगह पे नहीं रखना है? 3 जगह। पहला, जिस कमरे में पति पत्नी दोनों सोते हों उस कमरे में झाड़ू कभी मत रखना, क्योंकि पति पत्नी में क्लेश बना ही रहेगा, आपस में प्रेम स्नेह नहीं रहेगा। जिस कक्ष में पति पत्नी सोते हो, रहते हो, उस कमरे में झाड़ू कभी नहीं होना चाहिए, बुआरी नहीं होना चाहिए। दूसरा, जिस कक्ष में, हॉल में लोग आकर बैठते हो और वहां कोई सोफा सेट लगा हो, कोई पलंग लगा हो, उस पलंग के नीचे, उस सोफे के नीचे झाड़ू नहीं होना चाहिए। सास और बहू का संबंध अच्छा नहीं रहता, विवाद होगा ही, ये पक्का है। तीसरा, अगर हो सके रूप चतुर्दशी का अगर दिन है, नरक चौदस का दिन है, जैसे कुबेरेश्वर धाम पर दीपावली कब की है? 31 अक्टूबर की। तो 29 तारीख को धनतेरस है, 30 तारीख को रूप चतुर्दशी है, नरक चौदस है। तो हम तो प्रार्थना करें, निवेदन करें आपसे, अगर हो सके, शरीर में अगर बहुत रोग है और बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, मतलब हर 2 महीने में 3 महीने में कोई ना कोई दुख तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, कोई तकलीफ आकर खड़ी हो जाती है, चाहे बच्चों को हो रही हो, चाहे बेटियों को हो रही हो, चाहे परिवार में हो रही हो, तो हम तो निवेदन करेंगे रूप चतुर्दशी के दिन 1 लोटा जल, उसमें बड़े प्रेम से कोई थोड़ा सा इत्र का अगर भाग मिल जाए, और इत्र ना मिले तो पीला चंदन या लाल चंदन डालकर, अगर कहीं आंवले का वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो और बेलपत्र का वृक्ष हो, 3 जगह पर थोड़ा सा वो लोटा जो घर से लेकर जाओगे, पात्र लेकर जाओगे, रूप चतुर्दशी के दिन तीनों वृक्ष के नीचे एक ही कलश से थोड़ा थोड़ा जल 3 स्थान पर चढ़ाइए और बाबा से अपने मन की बात कहकर आइए। आप खुद देखोगे कि 3 महीने में मेरा कुबेर भंडारी आपके दुखों को हरेगा। किसी कामना के वश अगर हम दीप लगा रहे हैं या हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न है और हम बाबा से कहना चाहते हैं कि बाबा मेरा ये कार्य है, आप पूर्ण करिएगा, तो फिर शिव मंदिर में भी लंबी बाती का दीप आप प्रदोष या सोमवार की अष्टमी या सोमवार या आप शिवरात्रि को बाबा से निवेदन कर कर लगा सकते हैं। हाँ, विशेष जब कोई एक बहुत बड़ी बात हो और आपके कार्य में कहीं अटकल हो रही हो, तो एक ही दीप में 2 बाती, शिव और शक्ति, लंबी बाती बनाई, शिव और शक्ति के नाम से 2 बाती एक साथ एक दीप में भी लगा सकते हैं। पर कब? जब विशेष भगवान के मंदिर में आप जब भी प्रवेश करें, चाहे राम मंदिर, चाहे कृष्ण मंदिर, चाहे नारायण का मंदिर, चाहे माँ का मंदिर, जगत जननी का हो, किसी भी मंदिर में प्रवेश करें, उस मंदिर की जो चौखट होती है, देहली होती है, उस पर कभी भी पाँव नहीं रखना चाहिए, लांग कर ही प्रवेश करना चाहिए। कारण भगवान के जो द्वारपाल होते हैं वो द्वार पर, चौखट पर भगवान की आज्ञा से बैठे रहते हैं। तुलसी में दीपक कब नहीं जलाना चाहिए? तुलसी में दीपक कब नहीं जलाना चाहिए? आमतौर पर शाम के समय या सूर्यास्त के बाद तुलसी में दीपक नहीं जलाने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुलसी को एक पवित्र पौधा माना जाता है और माना जाता है कि यह रात में आराम। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा गरीब हो, बहुत कंगाल हो, लक्ष्मी नहीं आ रही हो, बहुत तकलीफ में हो, कर्जा बहुत ज्यादा हो, उसको कुछ नहीं करना, सोमवार की सोमवार शाम के समय बेलपत्री के पेड़ के नीचे थोड़ी सी शक्कर या गुड़ डालकर एक दिया रखकर घी की बत्ती लगाकर जलाकर जाओ, अपने आप कर्जा चूकना चालू हो जाता है। कर्जा नहीं, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा गरीब हो,
तुलसी में दीपक कब नहीं जलाना चाहिए? तुलसी में दीपक कब नहीं जलाना चाहिए? आमतौर पर शाम के समय या सूर्यास्त के बाद तुलसी में दीपक नहीं जलाने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुलसी को एक पवित्र पौधा माना जाता है और माना जाता है कि यह रात में आराम। मंदिर में जो दिया होता है ना, अपने घर में पूजन का दिया, वो 2 दिए कर लो, बस वो 2 दिए तुम्हारे 10 साल 20 साल चले। वो दिए बार बार नहीं बदलना, कितना ही काला हो जाए धो लो मांझ लो, पर दिया वापिस वही होना। क्यों? वो दिया भगवान के सामने लग लग कर सिद्ध हो जाता है। घर में अगर किसी को बीमारी हो जाए, रोग लग जाए, बुखार आ गया, नहीं उतर रहा, वो दिया पानी में गला दो, उसका पानी 21 बार उतार कर बाहर पटक दो, या उसी पानी से व्यक्ति को स्नान करा दो, बुखार समाप्त। दूसरे की 3 चीजें हमारे पास नहीं आना चाहिए। पांव की चप्पल जूता, दूसरे नंबर पर छाता, तीसरे नंबर पर मांग का टीका। किसी के पांव की पादुका, किसी का जूता चप्पल हमारे पास ना आए, इसका स्मरण रखें। किसी का छाते की छांव में आप बैठे मना नहीं है, पर किसी का छाता, किसी का छत्र अगर बारिश में गर्मी में तुम्हारे घर पर आ भी गया है तो बहुत दिन तक तुम्हारे घर में नहीं रहना चाहिए, वो छत्र तुम्हें वापिस कर आना चाहिए। और किसी का मांग का टीका अगर तुम्हारे मांग में आ गया है तो उसको कहीं ना कहीं आपको रखना। आप 5 या 7 दिन रेगुलर लगातार प्रैक्टिकल करना चालू करो, भले आज से चालू कर दो। अगर बहुत भारी तकलीफ है कि ये तकलीफ बहुत भारी है, मिटी नहीं रही, द्विजेश्वर महादेव का नाम लो, 1 लोटा जल लो, शंकर भगवान को, जैसे ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जलाधारी का भाग, द्विजेश्वर महादेव का नाम लेकर जो जल चढ़ाया जाता है वो यहां से चालू होता है, जहां से पानी बहकर नीचे जाता है ना, तो यहां से जल चढ़ाना प्रारंभ होता है द्विजेश्वर महादेव का। द्विजेश्वर महादेव का जल यहां से चढ़ाते चढ़ाते चारों तरफ घुमाते हुए वापिस जलाधारी पर आता है, जहां से जल अपन बह रहा है उधर, फिर वापिस आता है और सामने जहां तुम खड़े हो, चाहे इधर खड़े हो चाहे इधर खड़े हो, वो जल वापिस आकर फिर इसी तरह से धार पड़ती पड़ती शंकर के शिवलिंग पर जाती है और द्विजेश्वर महादेव से प्रार्थना करी जाती है। तो कैसी भी दुख की घड़ी, कई लोग कहते हैं हमारी तो किस्मत ही बुरी है, हमारा तो भाग्य बुरा है। शिव महापुराण में पार्वती जी ने भी शंकर भगवान से कहा था, भोलेनाथ, कई लोग पृथ्वी पर अपने भाग्य को कोसते हैं, अपनी किस्मत को कोसते हैं। सत्य बताओ भोलेनाथ जी, क्या सही में इनकी किस्मत बुरी है? शिव जी कहते हैं, सुन पार्वती, पृथ्वी पर मैं जन्म ही उसको देता हूँ जिसकी किस्मत प्रबल होती है, जिसका भाग्य प्रबल होता। पृथ्वी पर अगर मैंने जन्म दिया है तो तुम्हारा भाग्य प्रबल है, किस्मत वाले हो तुम जो पृथ्वी पर जन्मे हो। काय को किस्मत का रोना रोते रहते हो, जब देखो जब भाग्य का रोना रोते रहते हो, हमारा तो भाग्य अच्छा नहीं है, हमारा तो किस्मत अच्छी नहीं, हमारी तो किस्मत अच्छी नहीं। अभी तक को लोग कह रहे थे इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, अब सबको छोड़ो, अब एक काम करो, 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाना चालू करो, अब उसको पकड़ लो तो पार कर देगा। सवेरे जब भगवान शंकर के मंदिर में तुम शिव जी का अभिषेक करने के लिए जाओ, शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, शिव जी के मंदिर में तुम पूजन करने के लिए जाओ, और वहां से जब लौट कर आओ तो तुम भी दान करने का नियम बनाओ। कौन सा दान? शंकर जी के मंदिर में किसी मंदिर में परिक्रमा करके मंदिर के पीछे यदि आपने प्रणाम करा तो हमारी जिंदगी में हम जितने पुण्य करते हैं वो सारे